हेलो एवरीवन। जैसे कि हम जानते हैं कि निफ्टी 50 अपने ऑल प्रीवियस लेवल को क्रॉस कर चुका है। और इससे हमें क्या सीखना चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप काफ़ी अच्छी रैली दे चुका है, पर अभी लार्ज कैप में रैली होना बाकी है। तो हम निफ्टी 50 की जो टॉप कंपनीज है हम उसके बारे में, उसके में से एक कंपनी हमने ऐसे चुनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज एक ऐसी कंपनी है जो टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है और भारत की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड आईटी कंपनी में से एक है। अगर हम इसका डिटेल्स की तरफ ध्यान दें तो आप देखोगे इसका मार्केट कैप करीब 13,16,636 करोड़ रुपए का है। इसका करंट प्राइस अराउंड 3600 रुपये चल रहा है। इसका 52 वीक हाई जो 3600 रुपये है और 52 वीक लो करीब 2900 रुपये के अराउंड है। इसका पी जो है अराउंड 30 के पी पर चल रहा है। और अगर आप इसका डिविडेंड यील्ड देखोगे जो 1.33 है, जो काफ़ी कम रहता है। बुक वैल्यू करीब 247, इसका आर ओ सी 59.1, आर ओ ई करीब 46.9% है, फेस वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। और अगर आप इसके 5 साल की तरह डेटा की तरफ ध्यान दोगे तो आपने देखा होगा कि इसका जो लास्ट ऑल टाइम हाई था करीब 3900 के अराउंड था, मतलब 3900 रुपये के करीब। और अभी इसका जो हाई चल रहा है वो 3600 रुपये के करीब चल रहा है, तो अभी भी अपने पुराने प्रीवियस प्राइस से काफ़ी कम है। तो इसका एक रीज़न ये था कि पिछले 6 महीने से इन्फ्लेशन की वजह से आईटी के शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी। कई कई बार ऐसा देखा गया था कि आईटी की कंपनीज़ ने रिजल्ट खराब पब्लिश किए थे और इन्फ्लेशन के एक डर की वजह से, जॉब जाने के भी डर की वजह से कई सारी कंपनियों के शेयर में गिरावट आई थी, क्योंकि आईटी ने अपना बूम काफ़ी लंबे समय तक दिया हुआ है। और अगर आप इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ देखेंगे तो कंपनी में डेप्ट बिल्कुल नहीं है और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड आरओई के मामले में बहुत अच्छा चल रहा है, आप देख सकते हो। और डिविडेंड भी कंपनी इसमें दे रही है करीब 61.4% का। कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैज़ बिन रिड्यूस्ड 32.8 डेज हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसका एक कौन से जो स्टॉक इस ट्रेडिंग एट 14.6 टाइम, जो कि ठीक है। अगर इसके कंपैरिजन की बात करेंगे तो इसके बाद हम देखेंगे सीधा एल टी आई आती है, एम आई आती है अगर आप देखोगे तो, और एल एन टी टेक्नोलॉजी आती है। और आप सबके पी आप एक बार देख सकते हो कि सबके पी अराउंड इसी रेंज में चल रहे हैं। और अगर इस टी सी एस के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है 59,381 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। थोड़ा सा कम चल रहा है यहाँ पे अपने प्रीवियस क्वार्टर्स के हिसाब से कम चल रहा है, पर अगर हम ईयरली डेटा की तरफ ध्यान देंगे तो इसका सेल्स इंक्रीज हुआ है। इवन अभी क्वार्टर के रिजल्ट आना बाकी है, तो उसके हिसाब से भी ये ठीक चल रहा है। और एक्सपेंस आप देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपाउंडिंग ग्रोथ की तरफ बात करेंगे, 10 साल का इसने जो एवरेज दिया है करीब 12% है, 5 साल का 10%, 3 साल का 9%। और बैलेंस शीट की तरफ ध्यान देंगे तो ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से है, तो इसमें ऐसे कैश फ्लोज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग लगभग सेम है, कि इसमें से कोई चेंजेस नहीं हुआ है। एफ आई आईज़ ने अपने थोड़ी सी शेयर होल्डिंग कम करी है, डी आई आईज़ ने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ करी है। गवर्नमेंट ने का डेटा लगभग लगभग सेम ही चल रहा है गवर्नमेंट की होल्डिंग का। पब्लिक की होल्डिंग इसमें थोड़ी कम है क्योंकि थोड़ा बड़ा शेयर है इसमें, इसलिए इसमें पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी कम ही रहती है। तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलता है? देखिए, पिछले बार की गिरावट की वजह से ये शेयर काफ़ी कम प्राइस पे अवेलेबल था, लेकिन अगर आप इस शेयर की तरफ ध्यान दोगे ग्राफ की तरफ तो आपको पता चलेगा कि एक रेंज में काम करता है। देखिए, आप इस रेंज की बात करें या इधर की रेंज की बात करें या इस रेंज की बात करें तो आपको पता चलेगा कि करीब जून 2022 से और करीब जुलाई 2023 तक ये एक ही रेंज में चल रहा है। देखो आप, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो इससे हमें एक चीज़, इन शेयरों में हमें एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि जब भी आपको लो लेवल पे मिल रहा है, किसी भी डाउन एवरेज पे मिल रहा है, तो उसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और जब भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो उसको सेल कर सकते हैं। या तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं, इसके लिए आपको बार बार इस पर ध्यान देना रहेगा कि कब इसका प्राइस कम हो रहा है, कब ज़्यादा एवरेज हो रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहें तो बिल्कुल आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगा। क्योंकि लोगों का कहना यह था कि ए आई कंपनीज, जैसे जैसे ए आई बढ़ता जा रहा है तो ए आई का काम बढ़ेगा, लेकिन ये इंडिया की जो आई टी कंपनीज़ हैं ये सपोर्ट लेवल पे ज़्यादा काम करती हैं, ये प्रोडक्ट्स के सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को और यूएस में, इन सब जगह पे ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इनके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ बनती रहेगी। आप इन्फोसिस का काम देख सकते हो, या जितने भी आईटी कंपनीज हैं, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, सब में ये इंडियंस जो कंपनीज हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं एज ए कंसल्टिंग सर्विसेज। मैनुअल रिसोर्स प्रोवाइड करती हैं, उनको प्रोडक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं अलग अलग टेक्नोलॉजीज में। इसीलिए इन सब कंपनियों का आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।